अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। आज इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 को मैं डिस्कस करूंगा आज। क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पार्ट्स हैं यहाँ पे और वो भी बिल्कुल इसी तरह के ही हैं। पार्ट नंबर 1 को जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अब फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इस क्वेश्चन के अंदर भी आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है। पासिंग थ्रू जो कि इन पॉइंट्स में से पास कर रही है एंड सेंटर एट, और उसने सेंटर भी दे दिया है 4x - 3y - 3 0। ये बिल्कुल क्वेश्चन जो है वो 3 की तरह ही है, ठीक है। तो लेकिन एक नई बात इसमें ये आ गई कि उसने हमें एक लाइन भी दे दी है, ठीक है। तो 4x - 3y - 3 0 है। अब हम ऐसा करेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स को सेंटर के साथ रिलेट करके हम जो है वो एक इक्वेशन बनाएंगे एच और के फॉर्म में, और एक ये इक्वेशन जो है वो होगी, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम एच और के की वैल्यू निकालेंगे। और फिर आर की वैल्यू निकालने के लिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन 3 के अंदर किया, बिल्कुल वैसा ही हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कहता है। इसके अलावा इसके कुछ पार्ट्स ऐसे भी होंगे जिसमें उसने अकेले पॉइंट्स ही दिए होंगे, और कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जिसमें उसने रेडियस भी गिवन दिया गया होगा। अब रेडियस वाला जो क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही होगा, ठीक है। और आप क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छी तरह से समझिएगा तो ये उसके साथ मिलता जुलता ही होगा, ठीक है। Find equation of circle passing through A into -3 - 1, B into 0 1 and centered at 4x - 3y - 3 is equal to 0 है। तो अब ये हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है। तो इसका सेंटर पॉइंट तो ये है, और इसमें से एक लाइन जो है वो पास कर रही है, और लाइन क्या है जी, वो है जी 4x - 3y - 3 0। इसके अलावा यहाँ दो पॉइंट्स और भी हैं। एक पॉइंट ए है जो कि मौजूद है क्या 3 और -1 की तरह, और फिर इसके बाद बी है जो कि है 0 एंड 1, ठीक है जी। तो यहाँ सी एच के ये जो आपके पास पॉइंट है, इसको अगर मैं मिलाना चाहूँ तो ये इसको मिला दूँ, तो ये भी आर होगा आपके पास, ये भी आर होगा, ठीक है। तो यहाँ हम पहले लिखेंगे कि लेट सी एच के बी द सेंटर एंड आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है जी। तो अगर ये सी सेंटर है और आर बी द रेडियस है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह हमने कुछ कंडीशंस बनाई थी यहाँ पे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, ए सी का डिस्टेंस बराबर होगा बी सी के डिस्टेंस के, और इन दोनों का जो ए सी डिस्टेंस ले लें या बी सी डिस्टेंस ले लें, ये बराबर होगा जी आर के। तो अब इस इक्वेशन जो है वो ए कह रहे हैं। फिगर से ये बात जाहिर हो रही है कि ए सी जो है वो बराबर है बी सी के, ठीक है। अगर हम इसका स्क्वायर करना चाहें तो ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये अगर मैं इसे ओपन करूंगा तो ये स्क्वायर रूट की फॉर्मेट में ओपन होगा। तो अगर मैं स्क्वायर रूट की फॉर्मेट में नहीं ओपन करना चाहता तो इसका मैं स्क्वायर ले लूंगा डायरेक्टली जी। अब देखें इसका h - 3 हो जाएगा, स्क्वायर आ गया, प्लस y सॉरी k की फॉर्मेट बना रहे हैं तो यहाँ k प्लस 1 इसका स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू h - 0 इसका स्क्वायर और प्लस k - 1 इसका स्क्वायर आ जाएगा जी। देखें अब इसको ओपन कर देंगे, x स्क्वायर आ गया, -6x हो जाएगा, और फिर इसके बाद प्लस 9 प्लस k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर आ गया प्लस k स्क्वायर और -2k आ जाएगा प्लस 1 जी। x स्क्वायर -6x प्लस 9 और प्लस 1, ये आपके पास प्लस 10 हो जाएगा, प्लस k स्क्वायर प्लस 2k और ये इनको इधर ले आए x स्क्वायर और -k स्क्वायर प्लस 2k और -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जरा देखें कि ये x स्क्वायर है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, k स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, -6h है तो ये एज इट इज लिखा रहने दें, और फिर इसके बाद है जी ये 2k और ये 2k मिलकर क्या बना रहे हैं 4k प्लस 10 और -1, ये आपके पास -9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। -6h प्लस 2k या सॉरी 4k और -9 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन जो है वो 1 बन गई है। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 अब हमने इन दोनों को इक्वल रख के ले ली है। अब हमने इसको जो है वो रखना है 4x - 3y - 3 को जो है वो हमने देखना है कि सेंटर में क्या हो। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा। तो लिखने के लिए ये है कि हमने कि ये जो लाइन है ये लाई कर रही है सेंटर के ऊपर, मींस नाउ
द लाइन कौन सी है जी? लाइन लाइन आपके पास है 4x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लाइज ऑन द सेंटर्स h और k, h एंड k की फॉर्म में जो है वो जब लाई करेगी तो क्योंकि ये इस लाइन के ऊपर है, सेंटर के ऊपर ये लाइन, तो अगर हम इसको h और k की फॉर्मेट में लिखना चाहें तो ये 4h माइनस 3k और माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बनेंगे। तो ये इक्वेशन 2 बन गई है। अब आप देख सकते हैं कि h और k की फॉर्म में हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब हम इनमें से वैल्यू ले सकते हैं किस किस की, h और k की। अब हमने इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो किसी तरह इक्वल करने हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि अगर मैं k के सिर्फ जो है वो इक्वल बना लूं तो ये इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं 12 बन जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 12 बन जाएगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 4 जी। जब इसको जो है एंड एडिंग और फिर इसको जो है वो ऐड भी मैंने साथ ही कर देना है। तो ये जब इसको 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 3 बार 18 हो गया प्लस 12 के और माइनस 9 3 बार 27 हो जाएगा। तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद जी ये दूसरी इक्वेशन है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है 4 से, तो ये 16h हो जाएगा माइनस 12 के और 4 3 बार 12 इज इक्वल टू जो है ये 0 आ जाएगा। देखें यहाँ पे प्लस 10 था माइनस 1 तो यहाँ पे प्लस 9 आएगा, ये भी प्लस 9 है और यहाँ प्लस 27 आ जाएगा। अब हमने इनको ऐड करना है जी। माइनस 18h 16h तो ये माइनस 2h आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा इक्वल टू 0 सॉरी प्लस 15 माइनस 2h इज इक्वल टू माइनस 15 और h इज इक्वल टू 15 ओवर 2 आ जाएगा जी। अब हम क्या करेंगे इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दें या 1 में पुट कर दें। पुटिंग इन इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 2 में हमने किसकी वैल्यू पुट की थी h की वैल्यू पुट की तो ये आपके पास 4 ओवर 15 ओवर 2 आ जाएगा माइनस 3k और माइनस 3 इक्वल टू 0 तो ये 2 2 बार 4 हो जाएगा 30 माइनस 3k और माइनस 3 इक्वल टू 0 ये 27 माइनस 3k इक्वल टू 0 माइनस 3k इक्वल टू माइनस 27 आ जाएगा और फिर जो है k इज इक्वल टू माइनस माइनस से कैंसिल तो ये 27 ओवर 3 हो गया तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 9 जी। स्टूडेंट्स देखें h की जो वैल्यू है वो 15 ओवर 2 आ गई है और c h k की जो वैल्यू है वो 9 आ गई है। तो आपके पास ये दोनों वैल्यूज थी। अब r की वैल्यू निकालने के लिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया है वैसे ही बिल्कुल आपने इसमें भी करना है कि ac इक्वल टू हो जाएगा r का, तो ac जो है वो अब आप ओपन करेंगे इस तरह से जैसे मैंने ओपन किया है तो इसमें h और k की वैल्यू जो है पुट करेंगे तो आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी। r की वैल्यू आ गई है, h और k की वैल्यू आ गई है और इन सब की वैल्यूज को आपने क्या करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल जो आपके पास होती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r है। स्क्वायर कर लें तो अगर स्क्वायर रूट कैंसिल किया हुआ है तो इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी जी। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें वो कहता है कि शो दैट x square plus y square plus 2x minus 2y minus 7 is equal to 0 and x square plus y square minus 6x plus 4y plus 9 is equal to 0 touch externally। ये दो जो इक्वेशंस हैं ये जी एक्सटर्नली टच कर रही हैं। तो अब मैं ये कहता हूँ कि ये जो दो इक्वेशंस हैं वो इक्वेशन ऑफ सर्कल हैं। आपका ये क्वेश्चन बनता है कि हमें कैसे पता चला कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो हमें ऐसे पता चला क्योंकि ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस c इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है जो कि जनरल फॉर्म है उसकी। तो उसमें क्या होता था कि x स्क्वायर और y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो 1 होता था और फिर उसके बाद उस इक्वेशन के अंदर x और y की टर्म प्रोडक्ट के जो है वो टर्म्स नहीं आ रहे थे। तो ना ही इसमें x स्क्वायर y स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो इनके अलावा कोई और है और इसके अलावा x और y की प्रोडक्ट की फॉर्म में कोई टर्म नहीं आ रही। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। एंड टच एक्सटर्नली तो हमने इसे शो करवाना है। अच्छा हम ये एक्सटर्नली टच कब करते हैं या फिर इंटरनली टच क्या करते हैं, तो इसके लिए जो है हमें देख लें जरा कि अगर ये आपके पास एक सर्कल है ठीक है और फिर इसके बाद एक ये आपके पास जो है वो एक और सर्कल है तो अब ये इसका सेंटर पॉइंट है और इसका सेंटर पॉइंट ये है
तो इसको इस बाउंड्री से मिला दें और इसको जो है इस बाउंड्री से मिला दें। यहाँ इसे मैं C1 कह देता हूँ, इसको जो है वो C2 कह देता हूँ। ये आपके पास R1 है और ये R2 है। देखें सर्कल जो हैं वो एक्सटर्नली टच तब करते होते हैं जब आपके पास C1 और C2 का जो डिस्टेंस है वो बराबर आ जाए R1 प्लस R2 के। ठीक है, जब हम C1 यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है जब लेंगे तो वो इक्वल टू अगर आ जाए रेडियस 1 और रेडियस 2, इन दोनों को प्लस करने के तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, जो सर्कल्स होंगे वो एक्सटर्नली टच करेंगे। और अगर आपके पास जो सर्कल जो है वो इंटरनली टच करेगा तो उसमें क्या होगा जी, देखें कि ये आपके पास एक बड़ा सर्कल है, ठीक है, और इसमें अगर मैं कहता हूँ कि ये आपके सेंटर पॉइंट है यहाँ, तो ये इसका रेडियस होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास एक इंटरनली टच कर रहे हैं सर्कल, तो ये क्या होगा जी, एक सर्कल जो है वो इंटरनली टच कर रहा है, तो इसके लिए ये क्या है, यहाँ सेंटर पॉइंट से कह लें कि ये सेंटर पॉइंट है इसका, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक C1 जिसे कह लें और ये C2 है, तो यहाँ R2 कर लें और ये R1 है। तो अगर सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा कि C1 और C2 का जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा R2 माइनस R1 के। एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला जाहिर करता है कि सर्कल जो है वो इंटरनली टच कर रहा है या फिर सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो ये आप लोगों ने जो है वो एक फार्मूले की बदौलत जो है देखना है। अगर सेंटर 1 और C2 और C1 जो है डिस्टेंस R1 प्लस R2 के बराबर आ जाए तो सर्कल एक्सटर्नली टच करेगा। तो इसके लिहाज से हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो C1 और C2 पहले सेंटर निकालेंगे इक्वेशंस का और फिर जो है वो रेडियस निकालेंगे। पहले जो है मैं कहता हूं कि इक्वेशन 1 जो है वो क्या है जी, x² प्लस y² है और प्लस 2x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपके पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है उसको क्या होती है कि x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये इसे इक्वेशन 2 कह लें। और कंपेयरिंग बोथ साइड, अगर आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 और 2f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी -2 और फिर इसके बाद c की जो वैल्यू है वो -7 आ जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ g की वैल्यू लेनी है तो ये 1 आ जाएगा, f इज इक्वल टू ये -1 आ जाएगा, c की वैल्यू वही c इज इक्वल टू -7 ही रहेगी। अच्छा देखें सेंटर क्या होता है, C1 हम चूंकि ले रहे हैं तो ये -c और -f होगा। g की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है, तो ये -1 हो जाएगा। f की वैल्यू -1 है तो ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये जी C1 सेंटर 1 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम रेडियस निकालेंगे R1। रेडियस निकालने का जो फार्मूला होता है वो आप जानते हैं कि g² प्लस f² माइनस c इसका स्क्वायर रूट है। तो g² इसकी g की वैल्यू जो है वो 1 आई हुई है और फिर इसके बाद f की वैल्यू क्या है जी, या g की वैल्यू ये -1 है और माइनस ये आपके पास क्या आ जाएगा -7, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 7 ये स्क्वायर रूट और ये 9 आ गया जी इसका स्क्वायर रूट, तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो ये R1 की वैल्यू 3 आ गई है। अब हम बात करेंगे इक्वेशन 2 के ऊपर, E2 के ऊपर बात कर लेते हैं। इक्वेशन 2 है जी x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है। तो इसको भी हमने बिल्कुल इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। ये लिखते हैं x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें ये क्या होगा जी, 2g इज इक्वल टू -6 हो जाएगा और 2f इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और c जो है वो क्या आ जाएगा 9 के इक्वल आ जाएगा जी। g की वैल्यू जो है वो क्या आई हुई है जी -6/3, तो ये सॉरी 2 है तो ये -3 आ जाएगा और f की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/2, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा और c की वैल्यू 9 ले लेंगे जी। अब हमने सेंटर निकालना है तो C2 हो जाएगा तो -g और -f, तो -g क्या होगा, माइनस और माइनस मिलके ये 3 हो जाएगा और f की वैल्यू -f लेनी है तो ये -2 हो जाएगा जी। R2 की बात कर लेते हैं, रेडियस g² f² -c का स्क्वायर जी। g की वैल्यू क्या है जी 3 का स्क्वायर प्लस -2 इसका स्क्वायर -9 आ जाएगा जी। ये 9 प्लस 4 -9, तो ये इससे कैंसिल हो गया तो ये +9 और -9 कैंसिल, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी 2 होता है। R2 की क्या वैल्यू आ गई 2 आ गई जी। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने ये जो है C1 और C2 डिस्टेंस भी चाहिए तो C1 और C2 का जो डिस्टेंस है वो निकाल लेते हैं। C1 जो हमारे पास पॉइंट आया हुआ है वो क्या है
-1 और 1, और इसके बाद C2 जो है वो आपने देखिए निकाल लिया है, 3 एंड -2 है। तो यहाँ इसका हमने क्या करना है जी, डिस्टेंस लेना है। तो देखें क्या बनेगा यहाँ, C1 और C2 का डिस्टेंस लेने जा रहे हैं जी हम। तो ये 3 और -1 इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये -2 और फिर इसके बाद -1 इसका स्क्वायर हो जाएगा जी। अब ये 3 + 4 तो उसका स्क्वायर लेंगे तो ये 16 + 9, तो ये आपके पास 25, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 5 जी। अब हम क्या करेंगे, R2 + R1 करेंगे, सॉरी R1 + R2 कर लेंगे, ठीक है। पॉजिटिव टर्म्स है, R1 क्या है वो है, देखिए जरा, R1 जो है वो 3 है और फिर R2 क्या है, 2, तो ये 5 आ गया। तो हेंस C1 C2 का जो डिस्टेंस है वो क्या है, R1 + R2 के बराबर है। ये भी 5 आया है और ये भी 5 आया है। तो नीचे आप लिख देंगे हेंस जो आपके पास इक्वेशन और सर्कल जो है वो एक्सटर्नली टच कर रही हैं। अगर इंटरनली टच कर रही होती तो आपने सारा प्रोसीजर जो है वो इसी तरह ही करना था। लास्ट पे या क्या करना था, C1 C2 का डिस्टेंस फाइंड आउट इसी तरह करना है। बस आपने रेडियस 2 जो है उसको रेडियस R2 - R1 कर देना, तो ये आपके पास इक्वेशन जो है वो, या जो सर्कल ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल होंगे वो क्या होंगे जी, इंटरनली टच करेंगे। तो ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, आपकी कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।